Thank you and double congratulations for your सर थैंक यू selection वेरी मच। in सारा आपको UBI ही ये and जाता है। SBI CBU. जी Thank सर। you. So we'll go for a short interview with you. श्योर सर। Yesterday I took a short interview with Amritansu on a Zoom call, but for the first time I am taking a success interview face to face. Rather it is for the second time. मैंने अयोध्या में भी लिया था, बट SBI CBO UBI में मेरे जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं इतने सारे, इनमें से पहला है अमृतांशु, जिनके साथ हमारा 1-to-1 सक्सेस इंटरव्यू डायरेक्टली शूट हो रहा है और नॉलेजिस्ट के फार्म हाउस के ऊपर ही हो रहा है. सो इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस. एक्सीडेंटली अमृतांशु विजिटेड दिस एरिया एंड टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दिस प्लेस ऑफ नॉलेजिस्ट. सो बहुत खुशी लगा हमें. और अमृतांशु बताइए आपके सक्सेस और सफलता की जर्नी के सर बारे में. पहली बात है कि थैंक यू वेरी मच। सारा कंटेंट सारा मतलब हम लोग कहीं कहीं से जैसे दूसरा कंटेंट मिलता नहीं है, इतना प्रिसाइज कंटेंट मिलता नहीं है कि हम लोग रिटिन क्रैक कर सकते। पहला बात तो रिटिन है जो कि हम लोग को क्रैक करना पड़ता है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू कि हाँ मैंने लास्ट टाइम भी ये किया था कि अटेम्प्ट दिया था सीबीओ में, तो उस टाइम भी हो नहीं पाया। बाकी देन माय फ्रेंड गिव मी सजेस्टेड मी टू जॉइन योर चैनल, तो मैंने ज्वाइन किया एंड दिस टाइम सीबीओ भी क्रैक हुआ है एंड एसबीआई अपना यूबीआई का स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी क्रैक हुआ है। दैट्स ग्रेट. बट कितने सालों से आप तैयारी करते थे? Since 2021 I was attempting for the लेटरल lateral एंट्री. entry jobs. तो ओके. 2021 से अभी 2024 हो गया, बट लास्ट ईयर ही क्लियर हुआ था सीबीओ। बाकी इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था, बाकी फाइनल कट ऑफ कर नहीं पाया था। लेट मी टेल टू आवर ऑडियंस कि एसबीआई सीबीओ भी इन्होंने क्रैक किया है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर, जो कि एक स्पेशलाइज्ड पोजीशन होता है, उसके लिए बहुत एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, स्पेशलिस्ट नॉलेज की ज़रूरत है क्रेडिट में. तो हाउ यू मैनेज एवरीथिंग विथ योर एक्टिव जॉब शेड्यूल के बाद भी आप कैसे मैनेज करते थे, कैसे पढ़ते थे ताकि 2 सिलेक्शन आपको मिले? सर वैसे तो नॉर्मली 8 तो बज ही जाता है, हम लोग के प्राइवेट सेक्टर में 8 बज जाता है। आने के बाद फिर वही 10-11 बजे से अगर स्टार्ट करूँ मैं, आपका तो सेशन ही स्टार्ट हो जाता है 9-10 बजे से, 9 बजे से स्टार्ट शुरू हो होता है. जाता है। तो एक को स्किप करना पड़ता है, तो कहीं 10 बजे तक मैं खाना वाना खा के फिर रेडी होता हूँ, तो एक को स्किप करना पड़ता है, 10 बजे से स्टार्ट करता हूँ। तब तक मैं लास्ट कल का जो वीडियो रहता है तो उसको मैं 11 से 12 फिर उसको कंटिन्यू करता हूँ। उसको देखने के बाद फिर 12 से मेरे को एक सेल्फ स्टडी भी करना रहता है बिल्कुल, कि हाँ बिना थोड़ा सेल्फ सा स्टडी के तो होगा ही नहीं. होगा नहीं। एक वीडियो देख लिया तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि हाँ सेल्फ स्टडी कर लो उसको देख के। तो वैसे ही सर वही 12-1 तो हर दिन का शेड्यूल रहता है, 12-1 तो बज ही जाता है रात को। और बाकी छुट्टी के दिनों में थोड़ा सा ये करता हूँ। और जो रिटर्न का जो डेट निकला था तो मैंने तो एक जगह पे मतलब रिजाइन कर दिया था, तो दूसरा बैंक ज्वाइन करता, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया नोटिस पीरियड नोटिस सर। पीरियड में भी टाइम मिला होगा हाँ और न्यू ज्वाइनिंग है, तब न्यू उतना ज्वाइनिंग वहाँ प्रेशर पे भी भी नहीं थोड़ा हुआ सा, होगा. वहाँ पे इंटरव्यू के लिए टाइम मिल मिल गया। गया तो इट्स ए ग्रेट स्ट्रैटेजी जो लोग आगे फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर में एक बैंक स्विच करके दूसरे बैंक जाने का. एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास रहता है, हमेशा रहता है. बहुत मतलब कभी कभार मिलता नहीं है, बट मेनी टाइम्स यू गेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अनदर बैंक टू ज्वाइन. और ऐसे में जब आप तैयारी कर रहे हैं तो नोटिस पीरियड का भी फायदा उठाइए. एज ए न्यू ज्वाइनी आपके वर्कलोड भी कम होता है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं. बट हाँ, अगर आपकी तैयारी हो, जैसे आपको पहले टेंशन हुआ होगा कि पहले सिलेक्शन होगा कि नहीं, होगा कि अब नहीं ये टेंशन है कि ज्वाइन कौन सा करें. जो एंड ही हैज स्पेशली केम टू मी टू डिस्कस अबाउट हिज प्रोस्पेक्ट्स इन एसबीआई एज ए सीबीओ एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर. कहाँ पे प्रमोशन के चांसेस कितना है, आगे की कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है. तो दुविधा में वो तब भी थे, दुविधा में अब भी अब हैं. भी है। तो मेहनत करने पर मतलब चेंज हो जाता है, चेंज हो सिनेरियो जाता चेंज है हो थोड़ा जाता है. सा। दैट्स ग्रेट. नहीं दैट्स ये था कि 20 तारीख जब रिजल्ट निकला सीबीओ का, तब मैं चैन की नींद सो रहा था। अभी जब से ये निकला है फिर मैं 2 दिन अभी सो नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा ज्वाइन करूँ क्या करूँ, वो थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल. ये हो गया है। एसबीआई एक बड़ा ब्रांड नेम होता है ब्रांड नेम लोगों होता का, है, जो है एसबीआई के थोड़ा सा साथ. परसेप्शन अलग होता है। बिल्कुल, वो तो है. एसबीआई मतलब ब्रांड तो बहुत बड़ा है, बहुत उसके बड़ा। हिसाब से प्रेशर भी आता है. हाँ और सीबीओ जो है आपका फ्रंट एंड जॉब है. आपको बहुत सारे लोगों का डबल सिलेक्शन हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से उनको भी कुछ इनसाइट्स मिल जाएगा. तो सीबीओ में क्या है कि आपको पब्लिक प्रेशर के साथ साथ पीयर प्रेशर भी मैनेज करना होगा, सर क्योंकि पब्लिक बहुत आते हैं. ओके
आप बहुत समय पे लॉन्च स्किप कर लेंगे, भीड़ को भी मैनेज करना होगा, मैनेज करना। वट एवर इट जॉब में भी आप मतलब इवन अगर ब्रांच में आप रहेंगे एज ए ब्रांच मैनेजर आपके पास समय नहीं होगा, ये एक पहला चीज है। फिर उसके बाद जब आपके पास इतने सारे लोग आते हैं तो जो पीयर हैं, जो आपके सुपरियर्स हैं, उनका भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचेंगे, बहुत ज्यादा एमएफ जो भी है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ये सेल कर पाएंगे। तो हाँ, थोड़ा सा सेल्स का प्रेशर रहता है। ऐसा नहीं कि हर एक सीबीओ को फ्रंट एंड जॉब ही मिलता है, कुछ लोगों को जो है मतलब क्या बोलते हैं हम लोग उसे, बैक एंड ऑडिट बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस मिल जाता है। जैसे आप क्रेडिट में थे पहले, तो क्रेडिट रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो सर क्रेडिट में नहीं था, मैं था कमर्शियल व्हीकल लोन सोर्सिंग में था। लोन सोर्सिंग में थे, बट समहाउ इट इज रिलेटेड टू क्रेडिट। क्रेडिट आप जैसे सीसीपी कोर्स कंप्लीट करेंगे आगे जाके, जैसे कि मेरा रिकमेंडेशन हर एक जी सर क्रेडिट रिलेटेड स्टूडेंट्स को रहता है, बाकी नॉर्मल लोगों को भी रहता है, बट जो क्रेडिट में कुछ करना चाहते हैं, क्रेडिट में सेल्स का प्रेशर कम होता है। इवन इफ यू डू सोर्सिंग इन ए क्रेडिट पोजीशन, यू गेट अ लॉट ऑफ लीड, क्योंकि लोगों को तो पैसे की जरूरत है। यहाँ पे आपको जरूरत होता है पैसे का, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस बेचने के लिए यू नीड मनी फ्रॉम, यू नीड देयर मनी, हियर दे नीड योर मनी, दे नीड योर बैंक्स मनी। तो यहाँ पे तो काम हो जाता है। सो आप तो सीसीपी वगैरह करेंगे तो आपको बैंक में मौका मिल जाएगा। एंड nowadays in every 10-20 branches there is a asset management hub in State Bank of India। वहाँ पे भी काम है, क्रेडिट का बहुत ज्यादा काम है। ऐसा नहीं कि एसबीआई लोन नहीं देता, बहुत ज्यादा लोन देता है। and simultaneously CBOs are mostly posted in branches। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका क्रेडिट ऑफिसर का जॉब है जी सर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में ग्रोथ थोड़ा सा स्लो चलता है, पहले 4-5 साल का गैप होता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा, आप अभी स्केल 2 में है, स्केल 3 में पोजीशंस खाली रहेंगे, तो आपको 3-4 साल में आपको मिल जाएगा। 1 ईयर का गैप हो सकता है। फास्ट ट्रैक प्रमोशन में अगर जेआईबी सीआईबी आप कर लेंगे, फास्ट ट्रैक प्रमोशन में आपको प्रमोशन का मौका भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये 2 चीज जो है वो आपको हेल्प करेगा। उसमें से सीसीपी का थोड़ा सा हेल्प होगा क्या? मतलब अगर सीसीपी का हेल्प होता है। देखिए सीसीपी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, मैनेजर्स जो है, जो बैंक के ऑफिसर्स हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत उनको मतलब एडिशनल सर्टिफिकेशन, एडिशनल कैपेसिटी उनका होना चाहिए। तो एनीवन हु इज वर्किंग इन क्रेडिट मस्ट बी हैविंग सम एडिशनल, नॉट सीसीपी, मस्ट बी हैविंग सम एडिशनल डिग्री। एंड इन दिस सिनेरियो जैसे मूडीज सर्टिफिकेशन है क्रेडिट में, या फिर सीसीपी, क्योंकि आईआईबीएफ कंडक्ट करता है, बहुत ज्यादा वैलिडेट हो जाता है इसका सर्टिफिकेशन। तो थैंक यू अमृता सर। अभी डिसीजन आपका कहाँ पे ज्वाइन करेंगे नहीं, अभी कार्ड पे भी टीचर हैं, उनकी भी मुलाकात होगा, उनसे भी बात करेंगे, उनके जो इनसाइट्स हैं, इनपुट्स हैं, उनको भी हम कंसिडर करेंगे। बट हाँ, स्केल 1 से हमेशा स्केल 2 बेहतर है। 30,000 का सैलरी गैप मिलेगा, वो भी ह्यूज सम ऑफ अमाउंट। ठीक है, एसबीआई में आपको पीएफ और एनपीएस दोनों मिलता है, बट इट इज़ नॉट सच ए बिग ह्यूज अट्रैक्शन, और इतना भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका नहीं रहेगा, जिसके लिए आप स्केल 2 का जब हो। और स्केल 2 से ग्रो करना एक बहुत आसान चीज़ होता है। यू कैन ग्रो फ्रॉम स्केल 2 to स्केल 3 इन ए वेरी क्विक स्पैन ऑफ टाइम। और अगर नहीं भी होता है, मतलब डिले भी होता है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कुछ मैं आपको बोला था नॉर्मली 4-5 साल लगता है, 5 साल पहले लगता है, मैक्सिमम 5 years बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। 3-4 साल में भी प्रमोशन हुआ है लोगों का, आई हैव विटनेस्ड। बट आपने यू हैव स्टार्टेड द जर्नी ऑफ लेटरल एंट्री, एक शॉट में आपको 2 सिलेक्शन मिला है। स्केल 3 सिलेक्शन आपको कोई रोक नहीं सकता। स्केल 3 क्रेडिट में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आता है आजकल, स्केल 4, स्केल 5 क्रेडिट भी आ रहा है। सो यू कैन ग्रो टू एनी एक्सटेंड इफ यू कीप लर्निंग। ये एक मेरा इंडिविजुअल सजेशन। वैसे बहुत अच्छा लगा, दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच, ऑल क्रेडिट गोज टू यू कि आपका कंटेंट ही सारा चीज़ है, इसके लिए हम लोग क्रैक कर पाते हैं सर। यानी आप लोग मेहनत करते हैं, मैं एडवर्टाइज नहीं करता, ठीक है, फिर भी लोग ढूंढ के आते हैं। जी सर, वो तो है, मतलब आपका कंटेंट जो है पूरा, मतलब इतना सारा कुछ कंटेंट नहीं डालते, पूरा प्रिसाइज कंटेंट है कि जितना जिसके लिए जो चाहिए वही डालते हैं आप, कि हाँ क्रेडिट के लिए इतना चाहिए तो उनको इतना पढ़ने से हो जाएगा, ताकि हम लोग क्रैक कर सकें। सारा चीज़ पढ़ना और पढ़ के क्रैक करना, वो दोनों चीज़ थोड़ा सा अलग होता है, तो इतना प्रिसाइज होता है कि हाँ पढ़ के हम लोग क्रैक कर सकते हैं ये चीज़। थैंक यू, इट्स नाइस ऑफ यू। एंड आई टुक द फर्स्ट इंटरव्यू एट फार्म हाउस। अभी काम तो खत्म नहीं हुआ है, मतलब ये स्टूडियो ही के लिए मतलब
मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं एंड मुझे पता है आई एडवोकेट वर्क लाइफ बैलेंस और पीस एट वर्क प्लेस, तो इसीलिए हमने एक शांति का माहौल यहाँ पे बनाया है। बहुत अच्छा जगह है सर, बहुत अच्छा जगह है। तो पहला इंटरव्यू आपसे शुरू हुआ। मैं जनरली लोगों से बहुत कम मिलता हूँ क्योंकि वर्क फॉर ऑन कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। मैं छुप के रहता हूँ और मतलब जो भी अपना है सब कुछ स्टूडियो दुनिया से बाहर रखता हूँ। बट एक्सीडेंटली फाउंड इट, आप आए थे, मतलब उनका भी जमीन जो है आसपास है, तो फाउंड एक्सीडेंटली आवर फार्म हाउस एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, रेस्ट इज यू आर वाचिंग राइट नाउ। रेस्ट विल बी डिस्कसिंग एट आवर स्टूडियो। Sure, sir. So thank you. Thank you.